सो हेलो गाइस, आर बी एनटीपीसी के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी के, वो सभी हम लेके आ चुके हैं। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से देखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको देख सकें। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इसके आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप पहला पार्ट भी इसको देख सकते हैं। तो जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है, तो जल्दी जल्दी पहले सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो। उसके बाद शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो वीडियो को व्यूज़ करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, अर्थात एनर्जी का कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कोयला से पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल से होता है, परमाणु से भी होता है। लेकिन सौर ऊर्जा का, सूरज की जो रोशनी है उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे अधिक मैक्सिमम जो नॉइस पॉल्यूशन पूछा गया है, सबसे अधिक मैक्सिमम नॉइस पॉल्यूशन किस चीज़ से होता है। तो जेट उड़ान से होता है, कि पॉप संगीत से होता है, कि निर्वाचन सभाएं से होता है, कि इनमें से कोई से नहीं होता है। तो निर्वाचन सभाएं तो एक छोटी जगह होती है, वहाँ तो हो नहीं सकता है। पॉप संगीत तो एक संगीत है, संगीत से कोई ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा। लेकिन जेट उड़ान जो है उससे हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जेट उड़ान से जो ध्वनि प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा होता है इन ऑप्शन में से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी कहती है, अर्थात जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, उसका स्टडी क्या कहलाता है। तो ह्यूमन स्किन की जो स्टडी है उसको हम बताना है। डर्मेटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट के, फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। कहते भी हैं जब कभी स्किन से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा डॉक्टर जो स्किन अर्थात त्वचा का इलाज करता हो। अगला जो क्वेश्चन आया, चौथे नंबर क्वेश्चन, उसमें अस्थियों का अध्ययन पूछा गया। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस में कहते हैं? तो जो बोन्स अर्थात हमारी हड्डियां होती हैं तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो बोन्स की स्टडी बताना है आपको। ऑरोलॉजी के, सेरेमोलॉजी के, ऑस्टियोलॉजी के, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको इसको अस्थि क्यों लिखा, हड्डी क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि अस्थि तो अच्छा वर्ड है, इसके अलावा इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियो से अस्थि, ऑस्टियो और अस्थि लगभग एक से हैं, इसलिए इससे आपको याद हो जाएगा और आपको ये नहीं बोलेगा कि ऑस्टियोलॉजी क्या है, अस्थियों का अध्ययन है। इसके बाद जो आता है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस ऑर्गेनिज्म स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं, कि हीमोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको एक हिंट देते हैं कि आपने सुना होगा प्रतिरोध अर्थात इम्यूनो सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। तो इससे आप समझ गए होंगे इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी अर्थात इम्यूनी सिस्टम अर्थात हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो उसको कहते हैं इम्यूनी सिस्टम, तो वो हमारी किसी की बहुत अच्छी होती है, उसको कोरोना नहीं हो सकता है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये प्रतिरोध की बात की गई है, इसलिए इम्यूनोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम एंटीबॉडी और एंटीजन की स्टडी को क्या कहते हैं ब्लड में? तो बायोलॉजी कहते हैं, कि हिस्टोलॉजी कहते हैं, कि गायनोकोलॉजी कहते हैं, कि सीरोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप जान ही गए होंगे। सही आपका आंसर सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। अगला जो है वो है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द स्टडी रिलेटेड टू फिश। तो फिश से स्टडी रिलेटेड को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, लेपिडोरियोलॉजी और स्केरोटोलॉजी और इक्थियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो मछली वहां पर एक थी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक मछली थी अर्थात इक्थियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन। अब वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो इनहेरिटेंस की जो स्टडी करती है अपन लोग उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, कि पारिस्थितिकी कहते हैं, कि कोशिका विज्ञान कहते हैं, कि आनुवांशिकी कहते हैं। तो आपको बता दें कि कहते हैं उसमें कुछ जेनेटिक गुण आ गए, आनुवांशिक गुण आ गए, तो वो वंशागत के जो गुण आ जाते हैं उसको कहते हैं कि आनुवांशिक गुण आ गए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब तो यार एक चीज़ आप नहीं भूलेंगे।
तो जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों तक। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो इम्प्रूव द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैन इज कॉल्ड इम्प्रूविंग रेश। तो क्या होगा? इथेनिक्स होगा कि जीवाश्म होगा, विज्ञान होगा कि यूजेनिक्स होगा कि नॉन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो कहलाता है यूथेनिक्स। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। अगला जो 10th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है वो है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिसीज इज कॉल्ड? तो क्या कहलाती है? ऑकोलॉजी कहलाती है कि ऑर्गेनोलॉजी कहलाती है, सीरोलॉजी कहलाती है, न्यूरोलॉजी कहलाती है? तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑकोलॉजी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गन से है तो ऑर्गेनिज्म तो हो नहीं सकता। सीरोलॉजी हम पहले पढ़ा चुके हैं अभी भी, और न्यूरोलॉजी तो अलग ही है, ठीक है। तो ओकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक, अभी बताया था जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ जेनेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है। तो जल्दी बताइए, अभी आपका सही होना चाहिए। कोशिका का कि मांसपेशियों का अध्ययन, केंद्रीय का अध्ययन, तो अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र का अध्ययन। तो आप लास्ट वीडियो में होने के बाद आपने अपने स्कोर लिखेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर चेक करूंगा। तो आप लोग सभी लोग अपने सही आंसर लिखिए, ठीक है। तो चलिए बताइए जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आनुवांशिकी। अभी मैंने बताया था आपको कि जेनेटिक्स आनुवांशिकी कहलाता है, तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध आपको बताना है कोशिका संरचना से है कि शरीर की संरचना से है कि फाइबर अर्थात तंतु से है कि बर्ड्स अर्थात चिड़ियों से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर संरचना एवं वातावरण से। किससे? शरीर की संरचना एवं वातावरण से इसका संबंध है। अर्थात इकोलॉजी जो है कराता है वो शरीर संरचना एवं वातावरण के अध्ययन को कहते हैं हम लोग। अगला जो है जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन का अध्ययन करता है। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग जियोग्राफी कहते हैं कि कार्टोग्राफी कहते हैं कि डेमोग्राफी कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कराएंगे ताकि आपको ये कभी भी नहीं बोलेगा, जैसे कि कभी भी हम इंसान पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कभी भी कोई भी हम लोग कहीं कोचिंग में जाना चाहते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि वहाँ डेमो मिल जाए, और वो डेमो बहुत ही अच्छा यदि होता है तो हम उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। तो जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। अगला है रेबीज के टोकन। रेबीज की जो टीके थी उसकी खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज अर्थात रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जेनर ने कि डार्विन ने कि लिस्टर ने कि पास्चर ने? तो ये तो आप जानते ही कि जेनर तो हो नहीं सकते, क्योंकि एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने चेचक अर्थात चिकन बॉक्स की खोज की थी। तो अब तीन ऑप्शन समझते हैं, तीन ऑप्शन में जल्दी आंसर बताइए। तो जी हाँ, आपका सही आंसर है, सही आंसर है लुई पास्चर। फुल फॉर्म था इनका, पूरा नाम था लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इसके बाद है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो हिस्टर है कि हार्वे है कि पास्चर है कि जेनर है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिस्टर। क्या हो जाएगा? लिस्टर। कि एडवर्ड जेनर तो हो नहीं सकते क्योंकि मैं बता चुका हूँ झिझक के हैं। लुई पास्चर अभी बता चुके हैं। अब हार्वे और लिस्टर बचे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिस्टर। इसके बाद है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो आनुवांशिकी किसके द्वारा कहा जाता है? कॉरेक्स के द्वारा कि वाटसन के द्वारा, मुलर के द्वारा कि मेंडल के द्वारा? तो आनुवांशिकी का जो सिद्धांत दिया था वाटसन के विज्ञान में बताया था, तो आनुवांशिकी किसने कहा है? वाटसन के द्वारा कहा गया है। और जो अगला है रक्त समूह का आविष्कार कौन करता है? तो रक्त समूह के आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था कि लुई पास्चर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, या नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड स्टीनर। कौन होगा? लैंड स्टीनर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? अर्थात जो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट है वो किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा कि विलियम हार्वे के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें जिसने कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले वो एक क्रिश्चियन था, इसलिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट का प्लांटेशन किया था। एडवर्ड जेनर बता चुके थे आपको, तो निम्नलिखित में किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर के बारे में बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका 100% सही होना चाहिए। तो लकवा ज्वर या फिर विषुचिका चेचक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बता चुके थे आपको, चेचक ही हो जाएगा, चिकन पॉक्स, ठीक है।
इसके बाद आता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो विकास का जो सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो किसके द्वारा पॉपुलेटेड किया गया था। तो वो फाउंडेड किया गया था अरस्तू के द्वारा, कि डार्विन के द्वारा, कि पाश्चर के द्वारा, कि मेंडल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। अगला जो आता है हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी का शब्द का जो सर्वप्रथम सब प्रयोग किया गया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मेमन ने किया था, कि स्लाइडेन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, या मेयर ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द मेयर। तो द मेयर मेयर ने अर्थात इसका हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने किया था, मेयर ने किया था। अगला है किस प्रकार की ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, अर्थात प्रोटेक्टिव शील्ड का जो करते हैं। तो कौन से करते हैं, कौन से टिश्यू ऐसे हैं, एपिथेलियम है, संयोजी ऊतक है, कि पेशी ऊतक है, कि नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिथेलियम, अर्थात ऑप्शन ए फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एपिथेलियम जो ऊतक होता है वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसका अध्ययन किसने किया था, ब्राउन ने, कि लैंडस्टेनर ने, कि हार्वे ने, कि कॉर्नवर्ग ने। तो आपको जल्दी जल्दी अपने सही आंसर बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो स्टडी किया था सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्वे। क्या हो जाएगा, हार्वे। हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, ठीक है, जिसने अध्ययन किया था। और इसके बाद आता है पेज मेकर। पेज मेकर जो आपने सुना होगा, पेज मेकर रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित है, फेफड़े से, हृदय से, गुर्दा अर्थात किडनी से, या ब्रेन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हृदय, हार्ट से। तो पेज मेकर का संबंध किससे, हार्ट से है। अगला जो आता है क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक जो है वो कैसे है, मस्तिष्क के है, या लंग्स से है, किडनी से, या हार्ट से। तो जो स्पीड मेटेव अर्थात गति प्रेरक है वो कैसे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हार्ट अर्थात हृदय हो जाएगा। तो जो हार्ट है वो गति प्रेरक से संबंधित है, तो गति प्रेरक से रिलेटेड है। 25 पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।